स्ट्राइक रेट तो 100 का 100 का है, तो उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें चाहिए। हम हमेशा साबित करते हैं। याद होगा लोकसभा चुनाव का परिणाम जब आया तो हमारी तरफ से यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये कहा था कि काश कि मुझको एलाइज कुछ और सीटें देती, और जिस तरह का मेरा स्ट्राइक रेट है अभी झारखंड में आपने देखा, झारखंड में वहाँ यूपीए की सरकार बन गई, लेकिन हमको आपने एक सीट दिया, हमने 100% रिजल्ट दे दिया। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एनडीए घटक दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है एनडीए घटक दल का, उन नेतृत्व को यह निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि जिसका स्ट्राइक रेट प्रति बॉल 4 और 6 है, 100% है, उसको यकीनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहिए, ताकि जो हम लोग का 2025 में 225 का लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर सकें। संख्या क्या है, आंकड़ा क्या है? 50, 60, 70? आंकड़े पर तो मैं संख्या पर इसलिए नहीं बता पाऊंगा। 25-30 पर तो नहीं मानेंगे ना? पर्सन कहाँ है? ये पर्सन बनता है क्या? शक्ति पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो। ये अच्छी बात आपने कही। चिराग पासवान ने कह भी दिया कि वो विधायक बनना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ेंगे। इस पर चर्चा है कि चिराग पासवान की नज़र बिहार की कुर्सी पर तो नहीं है। गलत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं या बिहार की सियासत का घटनाक्रम जिस तेज़ी से बदल रहा है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता शाहनवाज अहमद कैफी साहब हैं। कैफी साहब, सबसे पहला सवाल तो है कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप लोग नीतीश कुमार के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जिस तरीके से चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैसे देखती है, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस नाचीज़ को मौका दिया। ये सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि नीतीश जी और के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, हालिया घटनाक्रम क्या है। हम मीडिया पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। निश्चित रूप से आपको जो खबरें मिलेंगी आप अपने चैनल से उसको बताइएगा आवाम को। ऐसी कहीं कोई बात नहीं। एनडीए पूरी तरह मजबूत था, है और रहेगा। आप ने सुना, हमारे नेता ने भी कहा कि नीतीश जी का नेतृत्व 2025 के विधानसभा में होना है, तो फिर इसमें इफ बट का कहीं कोई प्रश्न नहीं। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, वो कह रहे हैं कि अपनी सरकार बनेगी, बीजेपी की अपनी सरकार होगी, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कलेजे की तड़प शांत होगी। ये उनका वो सपना है जो वो देख रहे हैं। अब निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के किसी साथी से आप बात करिएगा तो लोक जनशक्ति पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो। ये अच्छी बात आपने कही। चिराग पासवान ने कह भी दिया कि वो विधायक बनना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ेंगे। इस पर चर्चा है कि चिराग पासवान की नज़र बिहार की कुर्सी पर तो नहीं है। गलत नहीं है। जिस तरह हमारा नेता लोकप्रिय है, हमारे नेता का जो ग्राफ है, और जिस तरह युवाओं में खासकर हर वर्ग में चिराग पासवान के प्रति जो आकर्षण है, अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता ये सपना देख रहा है कि कल बिहार की बागडोर चिराग पासवान के हाथ में हो और उनकी सोच का बिहार हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जैसा सपना देखा था उसी के आधार पर हम बिहारी फर्स्ट को लेकर आए। अब वो विज़न आज भी हमारे पास है, उस पर हम अमल करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से उन सपनों को साकार तब किया जाएगा जब नेतृत्व चिराग पासवान के हाथ में होगा। प्रश्न यहाँ यह है कि 2025 में क्या होगा, आपका जो प्रश्न है। निश्चित रूप से एनडीए में हम हैं, एनडीए में थे और एनडीए में रहेंगे। एनडीए ने स्पष्ट रूप से, खासकर हमारे नेता चिराग पासवान ने कई साक्षात्कार में कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। फिर लोक जनशक्ति पार्टी को कहीं कोई इफ बट नहीं है। आपने जो सवाल किया डिप्टी सीएम साहब का, ये उनकी सोच है, वो चाहते हैं। तो चिराग पासवान सीएम कब बनेंगे? आपकी हसरत अगर है, आप जैसे कार्यकर्ताओं की हसरत है कि चिराग पासवान सीएम बने, तो वो मुहूर्त क्या है? 2030-35 कब? सर्कमस्टांस हालात निश्चित रूप से ऐसे बनेंगे आने वाले दिनों में। बिहार की आवाम जैसा चाहती है वो सपना हम लोग का पूरा होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जब ऐसे बयान आए तो जाहिर तौर पर ये अंदेशा हो जाता है कि कहीं, क्योंकि चिराग पासवान खेल में माहिर हैं, बड़ा खेल किया आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में, और खेल के कयास फिर से लग रहे हैं। खेल नहीं है। चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के, अपने समर्थकों की मनोदशा को जानते हैं। वो जानते हैं
कि बिहार की आवाम चाहती क्या, बिहार का नौजवान चाहता क्या है। आपने उसको खेल की संज्ञा दे दिया। हम जानते हैं कि हम पूरे बिहार के चिराग पासवान 243 विधानसभा में हम कितने मजबूत हैं। चिराग पासवान ने ये क्यों कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा? मैं आपको बताऊं, जिस बाप के बेटा हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा था, याद है ना? बिल्कुल तो छोड़ा था। निश्चित रूप से बापक पूत प्रापत थोड़ा, न बहुत तो थोड़ो थोड़ा, यकीनी तौर पर प्रदेश और देश का जब इशू होगा तो चिराग पासवान किसी चेयर के लिए आपको लगता है ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा रहा होगा तभी तो बयान दिया होगा? अंदेशा नहीं, हम लोगों की जो मेहनत है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया है और जिस तरह पार्टी को खड़ा किया है, निश्चित रूप से चिराग पासवान ने उन्हीं ताकतों के बल पर ये कहा है कि बिहार की बागडोर अगर मुझे मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से बिहार को वो बनाना चाहूँगा जैसा मैंने सपना देखा। मंत्री पद को लात मारने को लेकर सवाल है, अंदेशा रहा होगा कि ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं, तब उन्होंने कहा होगा कि मंत्री पद को लात मार दूंगा। क्या लगता है ऐसे हालात हो सकते हैं? ऐसा हमको नहीं दिखता अभी। कितनी सीटों पर 2025 का विधानसभा? 243 पे तैयारी हमारी है जी। और तैयारी तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि हम लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं और नेतृत्व जो आदेश करेगा जिन विधानसभाओं में, निश्चित रूप से हम लोग तो स्ट्राइक रेट तो 100 का 100 का है, तो हमेशा उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें चाहिए। हम हमेशा साबित करते हैं। याद होगा लोकसभा चुनाव का परिणाम जब आया तो हमारी तरफ से यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये कहा था कि काश कि मुझको एलाइज कुछ और सीटें देती, और जिस तरह का मेरा स्ट्राइक रेट है अभी झारखंड में आपने देखा, झारखंड में वहाँ यूपीए की सरकार बन गई, लेकिन हमको आपने एक सीट दिया, हमने 100% रिजल्ट दे दिया। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एनडीए घटक दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है एनडीए घटक दल का, उन नेतृत्व को यह निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि जिसका स्ट्राइक रेट प्रति बॉल 4 और 6 है, 100% है, उसको यकीनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहिए, ताकि जो हम लोग का 2025 में 225 का लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर सकें। संख्या क्या है, आंकड़ा क्या है? 50, 60, 70? आंकड़े पर तो मैं संख्या पर इसलिए नहीं बता पाऊंगा। 25-30 पर तो नहीं मानेंगे ना? पर्सन कहाँ है? ये पर्सन बनता है क्या? 25-30 पर नहीं मानेंगे? नहीं, हम मानने की बात कहाँ कर रहे हैं। अब जब बैठेंगे सब लोग तो चिराग पासवान की जो ताकत है उस ताकत का एहसास है सारे लोगों को, तो यकीनी तौर पर जब बातें होंगी तो नेतृत्व जो एनडीए का नेतृत्व है वो यकीनी तौर पर चिराग पासवान की जो कैपेसिटी है, जो स्ट्राइक रेट है, उसको मद्देनजर रखते हुए आखिरी सवाल है, एनडीए की बैठक में क्यों नहीं गए चिराग पासवान? आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं गया? अभी 3 दिन पहले जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग जी अभी नहीं है। आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया? ये संजोग हो सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे दूसरे सांसद आदरणीय अरुण जी वो भी नहीं है, या एक संजोग है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने उस मीटिंग के मतलब को बाइकाट किया या खबर हुई हम लोग नहीं गए, ये एक संजोग है। चलिए, तो संयोग है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।